प्रिय बच्चों, आज मैं आपको लाटी कहानी का सारांश बताने जा रही हूँ। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथा लेखिका शिवानी की यह लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। कहानी की कथा वस्तु कथानायक कप्तान के जीवन में घटी एक अत्यंत मार्मिक घटना से ग्रहण की गई है। घटना के अनुसार कथानायक कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्षय रोग की मरीज होने के कारण जब बानो जिंदगी से निराश हो जाती है तो नदी में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान यह मान लेता है कि बानो डूबकर मर गई, मगर वही बानो बाद में उसे लाटी बनकर मिलती है। अब लाटी न बोल पाती है और न उसे अपने अतीत की कोई याद है। इस संक्षिप्त सी कथा वस्तु को लेखिका ने अपनी प्रतिभा से ऐसे मार्मिक कलेवर में पिरोया है कि मन के सभी तार झंकृत हो उठते हैं। कप्तान जोशी गोठिया सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में दुगुना किराया देकर स्वयं अपनी क्षय रोग की रोगिणी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसके पास ही रहता। वह अपनी पत्नी बानो को देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख दवाइयाँ देता। पास के बंगले में रहने वाली बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी पर भी अपनी पत्नी को बड़े यत्न और स्नेह से सेवा करता रहता था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर बीमारी हो गई। वो भयंकर बीमारी तपेदिक थी। कप्तान दिन रात उसकी सेवा करता। उससे वह बेहद प्यार करता था। उसके पास माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम उससे बच कर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी। सैनिटोरियम में ही भर्ती क्षय रोगिणी नेपाली भाभी अपने पति को कोसती और भला बुरा कहती रहती है। वह खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती है। वह कहती है कि एक मेरा पति है जो पी के धुत रहता है और साल भर से देखने भी नहीं आया। वह कप्तान से कहती है, शाबाश कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। बानो से विवाह के ठीक 3 दिन बाद कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसे असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा था। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा, यह तो मुसलमानी नाम है। यह सुनकर जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। खिलौने सी बहू को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इसी बीच बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया बना डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसके अंतर मन को भेद देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ ली। युद्ध से लौटकर दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अंत में उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया, कल ही कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। उसने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कप्तान को जब लाश भी न मिली तो उसने समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई। कप्तान का 1 साल में ही दूसरा विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी पत्नी प्रभा ने उसे दी है। कप्तान अब मेजर हो गया। वैश्रवी के साथ बानो अब लाटी के रूप में मेजर को मिलती है।
तो मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन लाठी बोल नहीं पाती और न ही अपना अतीत उसे याद है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।